तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हूं मैं इन 2023। इस वक्त मैं 90 kgs का था विद एब्सोल्यूट नो मसल, नो कॉन्फिडेंस। एंड ये हूं मैं आज, अभी मैं 66 kgs का हूं। फाइनली कॉन्फिडेंट हूं खुद में। बट मैं यहां से यहां तक आया कैसे? वेल, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज देना चाहता हूं। मैंने फाइनली स्टार्ट किया है अपना ब्रांड न्यू चैनल एंड उसका नाम है प्रोजेक्ट एल्बिडो। एंड मैं इस नए चैनल के ऊपर अपनी पूरी फिटनेस जर्नी को ट्रैक करूंगा। एंड वहां पर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जो कि इस वीडियो का सीक्वल है, जिसमें मैंने और डिटेल में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। थैंक यू सो मच। एंड अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2004 में, क्योंकि ये वो साल था जब मैं पैदा हुआ था। तो बचपन से ही मुझे बॉडी बिल्डिंग का जुनून चढ़ गया था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा WWE फैन हूँ एज यू नो। एंड WWE रेसलर्स की अमेजिंग फिजिक्स देख के मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था। मेरे पापा के पास वो आर्नल्ड की इंसाइक्लोपीडिया हुआ करती थी, जिसको मैं छुप छुप के पढ़ा करता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि बचपन में मेरे को कोई भी जिम जाने ही नहीं देता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिटनेस के बारे में मिथ है कि अगर आप जिम बचपन में ही जाना शुरू कर देते हो तो आपकी हाइट रुक जाती है, जो कि बिल्कुल झूठ है। बट स्टिल मुझे नहीं जाने दिया जाता था एंड इसलिए मैं अपनी फिटनेस जर्नी बचपन से ही शुरू नहीं कर पाया, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है। खैर, अब हम फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं 2021 में। इस साल मैं 16 साल का था एंड ये वो वक्त था जब मेरा चैनल ये वाला एल्बिडो भी बहुत ज्यादा वायरल होने लगा। मैं रात को जाग जाग के माइनक्राफ्ट की वीडियोस एडिट करता था एंड साथ ही साथ बड़े वाले लेस, कोल्ड ड्रिंक्स वो साथ खाता रहता था, पीता रहता था। एंड देखते ही देखते मुझे इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत गंदी आदत पड़ गई एंड मुझे पता भी नहीं चला एंड मैं हो गया 90 kgs का। एंड जब मुझे लोग पॉइंट आउट करके बोलते थे कि यार एल्बिडो तू तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया यार, थोड़ा वेट गेन कर लिया, तो मैं अपने आप को गैस लाइट करता था कि नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं भाई, मैं ठीक हूँ। एंड देखते ही देखते मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। बट फाइनली 2023 में जाके मुझे अकल आई एंड मैंने अपनी फैमिली को बोला कि अब मैं जाऊंगा जिम, दोबारा से अपनी बॉडी बिल्डिंग के ख्वाब को पूरा करूंगा। एंड भाई फाइनली 18 ईयर्स की उम्र में मैंने जिम में अपना पहला कदम रखा। एंड भाई आई टेल यू, इट वॉज नॉट ईजी। एंड स्पेशली तब जब आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा वेट होता है, तो भाई जब वो शुरू में आपको वेट्स उठाने पड़ते हैं, कार्डियो करना पड़ता है, तो भाई एक्सक्यूज माई लैंग्वेज बट कोई और चीज से डिस्क्राइब मैं कर ही नहीं सकता, भाई फट जाती है। बट खैर, मैं अपनी थोड़ी तारीफ करूंगा, मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ एंड ड्रिवन इंसान हूँ। तो मैंने अपना पूरा दिल लगा दिया एंड जिस भी चीज को मैं करता हूँ उसमें दिल लगा ही देता हूँ। तो मैंने जान लगाकर अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि अनहेल्दी डाइट की मुझे इतनी आदत पड़ चुकी थी कि मैं जितना भी कार्डियो करूँ, जितनी भी बॉडी बिल्डिंग करूँ, जितनी भी बेंच प्रेस, लेट पुल डाउन करूं, बट मेरा वेट गिरने का नाम नहीं ले रहा था। मैं हूं थोड़ा सा पागल इंसान एंड मेरे को अपने आप को चैलेंज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैंने लिया 40 डेज का फास्टिंग चैलेंज, जिसके अंदर मैं रात को 12 बजे से कुछ नहीं खाता था एंड ना कुछ पीता था, पानी भी नहीं पीता था। एंड डायरेक्ट अगले दिन के शाम 6 बजे मैं खाना पीना स्टार्ट करता था एंड दोबारा इस साइकिल को मैं रिपीट करता रहा 40 दिन तक। एंड ऐसे ही देखते देखते मेरा वेट 90 kg से आ गया 55 kg पर इन जस्ट 40 डेज। एंड अब आप लोग बोलोगे यस ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, यस सक्सेसफुल, बट नो, आई वाज नॉट हैप्पी। बट भाई प्रॉब्लम ये थी कि मैंने वेट गिराने पे इतना फोकस कर दिया कि मैंने कोई मसल ही बिल्ड नहीं किया एंड मैं लिटरली एक मोटे गुब्बारे से पतली तीली बन गया माचिस की। तो मैंने जिम में और टाइम लगाना शुरू किया, मैंने और मेहनत की एंड जिम को कंटिन्यू रखा। एंड अराउंड मिड 2024 थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी आने लगे, थोड़ी थोड़ी कटिंग आने लगी बॉडी पे। इसी के साथ 2024 के अंदर मेरे को एक बीमारी भी हो गई, जो कि आपको शायद ना पता हो, अल्सर्स की। उसके अंदर क्या हुआ कि मेरा जो बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा बाहर का खाना था वो भी छूट गया एंड मैं बिल्कुल हेल्दी खाने पे आ गया घर के। बट ऑनेस्टली बताऊं कि जैसे मैं रिजल्ट्स चाह रहा था वैसे आ नहीं रहे थे। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था एंड मेरे को रिजल्ट्स बहुत ही स्लो दिख रहे थे यार, ना के बराबर दिख रहे थे। एंड फाइनली जिम करने के इतने टाइम के बाद मुझे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी पता चली, जो कि मैं लिटरली मिस कर रहा था अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर। एंड वो एक ऐसा वर्ड है जो कि जब सब लिफ्टर्स को रियलाइज होता है तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है एंड वो है डाइट। अब मैं जो हूँ बहुत सिंपल सा इंसान हूँ। मुझे लगता था बॉडी बिल्डर्स को देख के, रेसलर्स को देख के, कि अगर आप हैवी वेट उठाते हो, स्ट्रांग होते जाते हो, तो आपके मसल्स भी बिल्ड होते जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिटरली 20% इज योर वर्कआउट एंड 80% इज योर डाइट। भाई इसको सुन के मेरा दिल टूट गया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता था कि हैवी वेट उठाऊंगा तो बॉडी बनेगी, बट ऐसा नहीं है, खाना भी पड़ेगा। बट प्रॉब्लम की बात ये थी कि मैंने फास्टिंग करके एंड इतनी तेजी से वेट गिरा के अपना सारा मेटाबॉलिज्म ही खराब कर दिया एंड मैं कुछ खा ही नहीं पाता था। लिटरली 2 निवाले लेता था
एंड मेरी भूख मर जाती थी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हूँ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और पागल इंसान, तो मैंने फाइनली 2025 के अंदर मार्च 3 से सोच लिया कि अब से मैं शुरू करने वाला हूँ एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जहां पर मैं अपनी पीक फिजिक पे जाके दिखाऊंगा, वो भी नेचुरली। चैलेंज को और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने करा कि मैं अपने मेटाबॉलिज्म को ऐसे ही सही कर सकता हूँ कि मैं कोई सप्लीमेंट्स का यूज नहीं करूंगा, ना वे प्रोटीन ना क्रिएटिन। मैं लिटरली सिर्फ खा के, होल फूड्स खा के ही अपने मसल को बिल्ड करूंगा, अपने वेट को बढ़ाऊंगा। तो मार्च 3, 2025 से मैंने शुरू की एक लीन बल्किंग डाइट। मेरा गोल है अक्टूबर 2025 तक 70 kg होना, एंड इस बार मेरा गोल चेंज हुआ। अब मेरे को मसल बिल्ड करना था। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए भाई। सप्लीमेंट्स स्पेशली वे प्रोटीन आपकी काफी मदद करता है प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए, बट ये मेरे लिए चैलेंज था। मुझे अपने आप को तंग करने में, अपने आप को सफर करने में बड़ा मजा आता है, एंड मैं अपनी नेचुरल लिमिट्स को टेस्ट करने में भी बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैंने ये चैलेंज इसलिए किया। और इस बार मैंने बॉडी बिल्डिंग को सिर्फ जिम जाके 1 घंटा मेहनत करना नहीं देखा, मैंने प्रॉपर फॉर्म सीखी, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग को स्टडी किया, मसल्स के क्या एंगल होते हैं, कितना उनको रेस्ट देना होता है, रिकवरी, हर चीज को मैंने हाइपर फोकस दिया, ऑप्टिमाइज किया। सिवाय अपने रेस्ट डे संडेज के अलावा मैंने अपनी डाइट पे भी कभी चीट नहीं किया। एंड भाई ऑनेस्टली आपको बताऊं तो डीमोटिवेशन काफी होता था इस जर्नी में जब मैंने मार्च से शुरू की थी, क्योंकि शुरू में रिजल्ट्स नहीं आते एकदम से, तो ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मैं सही से नहीं कर रहा, एंड सेल्फ डाउट भी आता था। एंड जो लोगों को आदत है उंगली करने की, भाई तुम जिम जाते हो, फर्क तो नहीं दिख रहा, ऐसी बातें सुन के बहुत डिमोटिवेटिंग फील होता था। बट आहिस्ता आहिस्ता खाने से प्रोटीन कैसे लेनी है, कार्ब्स, फैट्स, इन चीजों के बारे में सीख कर, मेहनत कर करके, अपनी जी जान लगा कर, ये है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मैंने पागलों की तरह ट्रेनिंग शुरू की तो कुछ पल ये लगा शायद मेरा ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। मुझे अंदर से कोशिश करनी पड़ती हमेशा। पता नहीं था कि कब मैं नीचे गिरकर ढेर हो जाऊंगा। सिर्फ एक ही इच्छा थी, जिससे कि मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था। मेरा मकसद था सबसे बेहतर बनना, सबसे महान सेन बनना। कभी कभी मुझे लगा मेरा दिमाग फट जाएगा, और इसी गुस्से ने मुझे जिंदा रखा। इस तरह मैं सुपर सेन बन गया। सोने वाला जाग चुका है। मैं एक बार फिर से सभी सेन्स का राजकुमार हूँ, राजकुमार। तो जब मैं मोटा था मैं था 90 kgs का। उसके बाद इस साल की शुरू में मैं बिल्कुल पतला हो गया था, 55 kgs का था मैं, लिटरली विद नो मसल। बट अब अगस्त के अंदर मैं हूँ 67 kgs का, एंड दिस इज माय रिजल्ट। आप देख सकते हो हर चीज़, शोल्डर्स, चेस्ट, हर चीज़ में फ़र्क है। एंड याद रखो, विदाउट एनी वे प्रोटीन, विदाउट एनी क्रिएटिन, ये सब होल फूड से खा के और मेहनत करके, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके सब हुआ है। तो अभी की अपडेट ये है कि मेरी लीन बल्किंग डाइट कंटिन्यू है। मेरे को अक्टूबर तक 70 kgs पे जाना है। उसके बाद शायद मैं अपना मेंटेन करूँ या मिनी कट करूँ, बल्क करूँ, वो आपको सब कुछ पता चलेगा प्रोजेक्ट एल्बिडो पे, जहाँ पर आपको इस वीडियो का सीक्वल भी मिलेगा। एंड ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो फिटनेस कम्युनिटी है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन में, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, एंड वो है बिगिनर्स का। क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो क्रिएटर्स हैं, या तो वो नेटी नहीं है ऑब्वियसली, या फिर ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 15-20 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड उनके रिजल्ट्स देख के बिगिनर्स बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं। अब मैं हूँ, मुझे सिर्फ 1.5 साल हुआ है ट्रेनिंग करते हुए, एंड अगर डाइट के साथ बोलो तो भाई तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं मेरे को। तो मैं एक बिगिनर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, एंड मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे सब कुछ नहीं आता। तो मैं अपनी जर्नी में अभी भी नया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी को मैं आपको भी दिखाऊं, साथ साथ आपको कुछ सिखाऊं भी, एंड आपसे भी कुछ सीखूं। एंड मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियोस को बहुत यंग लोग देखते हैं, तो अगर यहाँ से थोड़ी सी भी ऑडियंस वहाँ जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को मोटिवेट करना अपनी जर्नी से। एंड मुझे पता है कि अभी भी मेरी फिजिक कोई प्राइम लेवल, कोई 20 लेवल की नहीं है, तो मेरे को हेट कॉमेंट्स भी आएंगे, ऑब्वियसली नेगेटिविटी भी फैलेगी। बट अगर मेरे को उससे कुछ भी फर्क होता तो मैं लिटरली 12 साल की उम्र से फेस कैम वीडियोस बना रहा हूँ, वो मैं कभी नहीं करता, क्योंकि आई डोंट केयर। मेरा कंपटीशन हमेशा मेरा खुद से रहा है, मैं अपनी लिमिट्स को चैलेंज करता हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता। एंड आपका भी हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। अपना अगर आप दिल लगा लेते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगेन, अगर आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और डिटेल से जाना है तो मेरे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, जो कि मैंने उस चैनल पे डाल दी है। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सब मैं आप लोगों की वजह से कर पाता हूँ, तो थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइस, पीस एंड लव, बाय बाय।